बहुत जल्दी आपकी एक विश पूरी होने वाली है। मैं यहाँ पे साफ देख पा रही हूँ आपने शुद्ध मन से, श्रद्धा भाव से परमात्मा से जो भी मांगा है, आज अभी इसी क्षण वो आपकी जो इच्छा है वो चल पड़ी है पूरी होने की राह में। एक विवाहित महिला है जो बहुत षड्यंत्र रच रही है आपके खिलाफ। देखते हैं क्या परिणाम हो रहा है उसका, क्या करने जा रही है वो। चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रही है वो। आपको संभल कर रहना होगा। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। आप जब जुड़ते हैं मुझसे, एक फूल और बढ़ता है इस बगिए में, इस बगीचे में, और फिर हम जो सब भाई बहन कनेक्ट होते हैं इस माध्यम से। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। हर एक मैसेज में, हर एक कमेंट में एक नए राज्य का नाम, हर एक नए शहर का नाम, तुरंत इंदौर, तुरंत महाराष्ट्र, तुरंत बिहार। यही पहचान है कि हम सब भाई बहन हैं। चलिए फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज क्या संदेश आया है आपके लिए। कौन सा पर्सन सबसे ज़्यादा जुड़ने वाला है, क्या संकेत मिल रहे हैं आपको। रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लिया जाए। ओके, तो महादेव की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है। देवों के देव महादेव परम पिता परमेश्वर, आज शिव की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। देखो, जब भी शिव जी की एनर्जी कनेक्ट होती है ना, कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना तो समझ लो कि शत्रु अब भागेंगे आपसे, शत्रु अब हार मानेंगे, कोई आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। हर क्षेत्र में जब विजय प्राप्त करना हो ना, तो हमारे शिव जी भोले भाले से, है ना, सिर्फ नाम है भोले भाले से, लेकिन शत्रु उनके सामने वो कालों के काल महाकाल है। आज उनकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है तो साहस बढ़ेगा आपके भीतर। सृष्टि के रचयिता है, सृजन करेंगे आप, जरूर कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करेंगे आप। आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हो सकता है, आपके घर में किसी का रिश्ता फाइनल हो सकता है, विवाह हो सकता है, किसी को नौकरी हो सकती है। होता ना, पढ़ लिख कर बच्चे बैठे कब से तैयारी कर रहे, हो नहीं रहा है, तो ये चांसेस है कि आज आप इस संदेश में जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे, कुछ नया शुरुआत करने की। आपको कोई काम नहीं, आप घर बैठे कुछ अपना बिजनेस प्रारंभ करने की सोच रहे हो, बहुत लंबे समय से सोच रहे हो, तो चलिए ये वो समय है कि आप कुछ शुरू कर पाएंगे। ये वो समय है, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपका पूरा होने वाला है। कुछ बिगनिंग किसी नए शिशु की। देखिए, अचानक से कोई महिला खुशखबरी सुना सकती है आपके परिवार में कि उसने कंसीव किया है। किसी नए शिशु का जन्म हो सकता है या जन्म होने वाली है, ऐसी खबर, ऐसी खुशखबरी की खबर आ सकती है। किसी का रिश्ता फाइनल हो सकता है। देखो, जब विवाह होता है तो सोचो ये भी एक शुरुआत है ना, ये भी एक नई शुरुआत है। यहाँ से नई जर्नी प्रारंभ होती है, नया संसार बनता है, बच्चे का जन्म होता है, नई दुनिया, बिल्कुल। तो यहाँ कुछ नया होता हुआ नजर आ रहा है आपकी लाइफ में। और बिल्कुल आप मैनिफेस्ट कीजिए, अपने लिए कुछ नहीं मांगना है आपको। होता है ना, सब कुछ है हमारे पास, अब उम्र हो गई हमारी, हमने अपने जीवन में सब कुछ देखा, और इस संदेश को आप सुन रहे हैं तो आप अपनों के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप उनके लिए कर सकते हैं जिसके पास कमी है। हम किसी से मिलकर आते हैं, किसी की तकलीफ दिमाग में रह जाती है, भूल नहीं पाते हैं, तो आप उसके लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हमारे घर में जो वर्कर काम करने आते हैं, झाड़ू पोछा करने के लिए जो आती है, हम उनके जीवन से भी वाकिफ होते हैं, क्योंकि रोज की उसकी कहानी हम सुने होते हैं। तो अगर उसके जीवन में कोई कमी है, इस क्षण आप चाहे तो उसके लिए भी मांग सकते हैं, अगर मांगना चाहे तो। क्योंकि परमात्मा के लिए अगर आप दूसरों के लिए कुछ मांगते हैं तो कहते हैं जल्दी मिलता है और पुण्य की कमाई होती है। सो अलग परमपिता महापरमेश्वर शिव जी की आज एनर्जी कनेक्ट हो रही है इस मैसेज से। कुछ भी मैनिफेस्ट कीजिए, 100% आपको मिलने जा रहा है। देखिए, एक महिला है, एक विवाहित महिला है, उम्र में छोटी है, इतना घमंड है उनको, इतना घमंड है उनको, वो टारगेट कर रही है आपको, कोशिश की जा रही है। यहाँ पर 3 लोग और दिख रहे हैं मुझे, 3 लोग और दिख रहे हैं, उनके साथ टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। एनर्जी स्पेशली यहाँ पर कोई मैरिड कपल है, ठीक है, कोई मैरिड कपल है, ऐसी कोई मैरिड कपल है जो प्लान कर रहे हैं, जिसमें जो मैरिड महिला है, विवाहित महिला, ये सरगना है, सरगना है। ये बहुत सारी चीज़ें ये लोग प्लान कर रहे हैं, एक ट्रैप में फंसाने की कोशिश, आपको चारों दिशाओं से कैसे घेरा जाए। लेकिन यहाँ पर तीन लोग दिख रहे हैं, एक 3 लोग यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे, जिसमें एक महिला है,
विवाहित महिला मतलब एक महिला है और उसके हस्बैंड है और एक और पुरुष है, एक और मेल है। ये 3 लोग सही नहीं है आपके जीवन में। करीबी है, रिश्तेदार हो सकते हैं, करीबी है, आपके मित्र हो सकते हैं। और ये जो रीडिंग आपके सामने आई है, ये समझो एक संकेत है, आज आना ही था, क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसे कर्म किए आपने, कुछ शक्तियाँ, बहुत एनर्जी दी है आपको, बहुत एनर्जेटिक कुछ शक्तियाँ आपसे जुड़ गई है। और कहते हैं ना, आपको आशीर्वाद मिला, आपको कुछ ब्लेसिंग मिली, तो ऐसा कुछ ब्लेसिंग आपको मिली है। इसके कारण भी ये संकेत यूनिवर्स आपको दे रहे हैं कि 3 लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हैं और ये लोग मिलने आएंगे आपसे। ये लोग मिलने आएंगे, बारी बारी से मिलने आएंगे, आपको छोड़ नहीं रहे। इनके टारगेट में आप हैं, इनके टारगेट में ये आप हैं। ये लोग घर में प्लान करते हैं, घर में आपकी बातें करते हैं, और इन सब की जो मॉनिटर होती है ना, वो इन सब को मॉनिटरिंग कर रही है ये महिला। ये विवाहित महिला है, शादीशुदा है, और ये हर वक्त कुछ ना कुछ प्लान करती हुई दिख रही है। आपकी लाइफ में क्या घटनाएं घटित हो रही है, आगे क्या घटित होगी, इससे आपको मतलब है या नहीं है, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा जागृत है, ये लोग बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरे हुए हैं। इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके जीवन को ये लोग चला रहे हैं। इतना ज़्यादा ये लोग हर चीज़ जानना चाहते हैं, आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आगे आप क्या कदम उठाएंगे, आप क्या खरीदने वाले हैं, आप क्या बेचने वाले हैं, आपके घर में किसका रिश्ता हो रहा है, किसकी नौकरी हो रही है, कहीं किसी की शादी तो नहीं हो रही, कहीं आप बाहर तो नहीं जा रहे। हर एक चीज़ की जानकारी चाहिए इस परिवार को, चाहिए इस परिवार को, खास करके ये महिला को। इसको जब कोई चीज़ की जानकारी नहीं मिलती है ना, तो कहते हैं ना, इसके पेट में दर्द होने लगता है। इसको जब किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती, इसके पेट में दर्द होने लगता है, ये परेशान हो जाती है। इसको हर वक्त चाहिए जानकारी, हर वक्त जानकारी चाहिए, सब चीज़ इनको जानना है, और तब जाकर उसी के अनुसार ये प्लान बनाती है, ये प्लान बनाती है, आपको टारगेट किया जाता है। ठीक है, देखो, अचानक से आपको ये भाग्य विधाता, हर किसी का भाग्य विधाता अलग होता है। आपके भाग्य विधाता आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को। हर किसी का स्वामी अलग होता है, ग्रह अलग होते हैं, और हर किसी के देवता भी अलग होते हैं, है ना। अद्भुत बात, राशि के अनुसार, हमारे मूलांक के अनुसार हमारे गुरु बदल जाते हैं। अगर आप एक मूलांक के हैं तो कहीं ना कहीं आपके गुरु सूर्य हैं, लेकिन साथ ही साथ एक मूलांक के साथ अगर आप तुला राशि हैं तो आप राशि के अनुसार आपके गुरु शुक्र हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर बहुत पेचीदा है, पेचीदा तो नहीं है, लेकिन जिसको जानकारी, अच्छी बात है, जिसको नहीं है, हर किसी का गुरु अलग होता है, हर किसी के देवी देवता अलग होते हैं। आपको क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें दान करनी है, इसकी अच्छे से समझ होनी चाहिए, वरना हमें पता चले हमें कुछ खाना है तो हम उस चीज़ का दान कर रहे हैं, तो और ज़्यादा नीरसता आ जाती है जीवन में, और ज़्यादा कमियां आने लगती है। कहते हैं ना, कुछ लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत तीर्थ स्थान जा रहे हैं, दान दक्षिणा दे रहे हैं, लेकिन इनके घर में पता नहीं क्यों परेशानी है। इनकी परेशानी कम क्यों नहीं हो रही? कम इसलिए नहीं हो रही कि आपको करना क्या है, आप कर क्या रहे हैं। आपको चावल का दान करना है तो आप चावल खा रहे हैं, आपको चने का दाल खाना है तो आप चने की दाल दान कर रहे हैं। ये हो जाता है ना, वीडियोस देखकर हम कुछ सीख लिए और बस करने लगे, तो ऐसा नहीं है। आपको पूरी समझ होनी चाहिए आपकी राशि क्या है, आपके मूलांक क्या है। इसलिए मैंने क्या कहा, अचानक से आपके जो गुरु हैं उनका आशीर्वाद मिल रहा है, आपके जो गुरु उनका आशीर्वाद मिल रहा है, रिसीव कीजिए, उनको आप नमन कर सकते हैं। जो आपका मूलांक है उनके अनुसार जो आपके गुरु है, जो आपकी राशि है उनके अनुसार जो आपके गुरु हैं, उनका आशीर्वाद क्षण भर के लिए मिल रहा है। समृद्धि है, रोशनी है। यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड सामने आ रहे हैं जिसमें समृद्धि है, रोशनी है, उन्नति भी है। ओके, स्वीकार कीजिए इस ब्लेसिंग को, उनकी ऊर्जा बरस रही है आप पर। यह होता है कर्म की कमाई। अच्छा करो ना तो समय समय पर अच्छा मिलता भी है, अच्छा करो तो अच्छा समय समय पर मिलता भी है। एक चीज़ आंखों के सामने आ रही है तो एक रेमेडी बता दे रही हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग जुड़े हो, सब लोग सुन रहे हो मुझे, तो एक एस्ट्रोलॉजी की एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये कॉमन रेमेडी है और हर किसी के साथ शेयर कर रही हूँ। धन से जुड़ी बात स्टार्ट हुई है। अगर समृद्धि चाहिए और चाहिए कि 10 दिशाओं से पैसा बरसे हम पर, 10 दिशाओं से, 4 दिशाओं से नहीं, रुपया पैसे की बारिश जिसको कहते हैं, बारिश हो, खेले हम, धन संबंधी सभी समस्या दूर हो जाए। अगर आप सब जो भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, आपको अपनी राशि चेक नहीं करनी है, आपको अपना मूलांक चेक नहीं करना। एक कॉमन सी बात बता रही हूँ, हर कोई फॉलो कर सकता है। 2 घंटे में असर आपको नजर आएगा, सिर्फ 2 घंटे में। आप क्या करोगे, शुक्रवार के दिन
अनार का जूस निकाल लेना, घर पर निकालना पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ, बाज़ार से नहीं खरीदना। सब जूठा वूठा मिलाकर बेचते हैं, कुछ बिका कुछ नमक डाल दिया। इसीलिए मैंने कहा शुद्धता से घर पर अनार का जूस निकाल लेना, एक लोटे में आधा जल भर लेना और बाकी अनार का जूस उसमें भर देना पानी में, और शिवलिंग पर जाकर आप इसको फ्राइडे के दिन अर्पण करो भगवान भोलेनाथ को, भगवान शिव को। ये सिर्फ और सिर्फ धन के लिए है, ये सिर्फ धन के लिए है। शॉप नहीं चलती है आपकी, जॉब नहीं हो रहा है, आपको धन नहीं आ रहा है, कहीं से पैसे की कमी हो गई है, गुजारा नहीं हो रहा है, आप इसको सब कोई कर सकते हैं। देखो मैं मैसेज से कहीं और चली गई, लेकिन जब भाई बहन मेरे सुन ही रहे हैं, इस वक्त मुझसे कनेक्ट ही है, तो मैं एक ऐसी कॉमन रेमेडी बता दे रही हूँ। हर कोई करो, आप शुक्रवार के शुक्रवार करना शुरू करो ना, प्रथम शुक्रवार ही करो ना, आपको शनिवार से ही समझ में आने लगेगा कि कुछ तो हो रहा है, हलचल मच गई, खलबली मच गई, ऊर्जा हो गई। मैंने कहा ना ऊर्जा, शॉप नहीं चल रही है, नीरसता आ गई है, उम्र हो गई है, बीमारी सी फील हो रही है, धन निकल रहा है, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आप ये रेमेडी करो, आपके गुरु का आशीर्वाद इस वक्त आपको मिल रहा है। इस ऊर्जा को आप स्वीकार करो, इस ऊर्जा को आप रिसीव करो। बहुत तरक्की, बहुत समृद्धि, बहुत उन्नति होने वाली है आप सबको। मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं, इस वक्त बिल्कुल स्ट्रांग फीलिंग्स आ रही है। बिल्कुल लिखना कमेंट सेक्शन में कि कुछ लोग थोड़े से एंजॉय करना चाह रहे हैं लाइफ को। अब बहुत लंबे समय से आपने बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत की, अपने लिए सोचने का समय ही नहीं मिला, और अब आप थोड़ा अपने बारे में सोचना चाह रहे हैं। इसको वन वर्ड में मैं कह सकती हूँ कि आप थोड़े से सेल्फिश होना चाह रहे हैं, सेल्फिश हो रहे हैं। खुद को प्यार करना, खुद को केयर करना, किसी को कुछ नहीं पड़ी, कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा, मेरा ख्याल कोई रख रहा है या नहीं रख रहा है, मैं अपना ख्याल खुद रखूँ, मैं सवर कर रहूँ, मैं अच्छे से रहूँ, मैं स्वस्थ रहूँ, मैं पैसे कमाऊँ, मैं खुश रहूँ। ऐसे जैसी बातें आपके मन में आ रही है कि अब मुझे अपने लिए कुछ करना है, दूसरों के लिए मैंने खूब किया, बहुत अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है, बहुत बहुत अच्छी बात है। सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव करना, ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी कुछ पर्सन आंखों के सामने आ रहे हैं जो इस वक्त अपना सोच रहे हैं और खुश रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, खुद से प्यार करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं बहुत लाइफ को, बहुत हैप्पीनेस दिख रही है मुझे, चंचलता दिख रही है। हो सकता है एडवेंचर्स, कहीं आप लोग बाहर जाने की भी योजना बना रहे हो कि अब चलो घूम कर आते हैं, बहुत हो गया, थोड़ा सा खर्च होगा लेकिन चलो घूम कर आते हैं। ऐसी भी चीज़ें आंखों के सामने आ रही है और बहुत अच्छी बात है। अगर इस वक्त आप अपना सोच रहे हो, अपनी केयर कर रहे हो, अपने लिए समय निकाल रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, तो इससे अच्छी, इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती है। बिल्कुल समय निकालिए, घूम कर आइए कहीं से। ये महिला और इसके साथ 2 लोग, सतर्क रहना है आपको, इनसे सतर्क रहना है। हर वक्त आपकी चीज़ों में घुसे रहते हैं, हर बात की जानकारी इनको चाहिए। थोड़ा सा ये जो महिला है, अगर अभी नहीं तो पहले ही सही, लेकिन बहुत दुबली पतली सी शरीर होगा इनका। अगर अभी ये हेल्दी हो गई है या थोड़ी एज हो गई है तो आप किसी से पूछ कर देख लीजिए कि जब ये यंग होंगी तो बहुत पतली होंगी, क्योंकि इनकी छवि जब यंग में आ रही है बिल्कुल, तो बहुत पतली सी आ रही है, बहुत पतली दुबली सी होती है ना। और साथ में 2 लोग, ये 3 लोग सही नहीं है आपके लिए, ये 3 लोग सही नहीं है आपके लिए। बराबर रोड़े कहते हैं ना, बराबर रोड़े अटका रहे हैं आपके जीवन में, हमेशा प्रॉब्लम्स दे रहे हैं आपके जीवन में। मतलब इनका बस चले तो कोई काम होने ही ना दे आपकी लाइफ में। देखो एक नंबर फिर आ रहा है आंखों के आगे। जब नंबर्स आते हैं मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि साफ लिखते हैं ना लोग, दीदी मेरा बर्थडे है इस तारीख को, तो बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल रेजोनेट होती है। आज आंखों के सामने आ रहा है 3, नंबर 3 आ रहा है विथ फुल ऑफ एनर्जी, विथ फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। 3 से क्या संबंध है आपका, ज़रूर मुझे बताएं। 3 तारीख बर्थडे है आपका, 3 तारीख को शादी हुई है आपकी, 3 मूलांक के आपके बच्चे हैं, 3 भाई बहन हो आप लोग, 3 घर है आपका। क्या 3 से क्या सीधा संबंध है, क्योंकि नंबर 3 आ रहा है आंखों के सामने, नंबर 3 विथ फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी आंखों के सामने आ रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फीलिंग्स भी दे रही है मुझे। कमेंट सेक्शन में 3 से ज़रूर बताएं। वैसे मैं बता दूं, 3 मतलब गुरु का अंक होता है 3, यानी कि कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। हो सकता है आप किसी को कुछ अच्छा सिखाएं, पदोन्नति हो सकती है, आप पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं, अपनी पसंद की आप यूनिवर्सिटी में अपनी पसंद की आप सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। 3 की एनर्जी जब मिलती है ना, तो हम शिक्षा के, नॉलेज के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, और बहुत खूबसूरत एनर्जी है। 3 की एनर्जी आ रही है, 3 से संबंध आप ज़रूर बताएं मुझे।
यहाँ बिजनेस व्यापार में तरक्की, उन्नति, देखो समृद्धि, उन्नति जैसे वर्ड आ जा रहे हैं, मतलब आज की रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। जो भी भाई बहन इस वक्त जुड़े हैं मुझसे, बहुत कुछ अच्छा होगा आपके साथ। एक तो महादेव की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, आपके गुरु की, आपके मूलांक और राशि के अनुसार जो आपके गुरु हैं उनका भी आशीर्वाद आज मिल रहा है। तो देखो नेगेटिव लोग करते रहें, फैलाते रहें नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग चाहे कितनी भी गलत ऊर्जा फैलाए, कोई फर्क नहीं पड़ता जब हम अपने पुण्य की कमाई को मजबूत रखते हैं, हम अपने कर्मिक अकाउंट को जब मजबूत रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कर रहा है हमारे लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर धीरे धीरे आपका कर्मिक अकाउंट बहुत प्लस हो रहा है, बहुत अच्छी आपने कर्म की कमाई की है। अच्छा करने से यही होता है, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, फिर दुश्मन अपने घर में हाथ मलते रह जाएंगे। ऐसी महिलाएं जो हमारे अपनी बनकर हमारे अपनों के साथ होती है, हर फंक्शन में, हर त्यौहार में ये हमारे साथ खड़ी होती है, लेकिन वास्तव में ये हमारी अपनी नहीं होती है, ये हेट फैलाती है, इधर उधर जाकर बातें फैलाना, इसके बारे में उसको बोल देना, उसके बारे में इसको बोल देना। इनकी एक चीज़ और नज़र आ रही है ये महिला की, हर किसी की जानकारी इसके पास होती है, मतलब ऑल इंडिया रेडियो कहते हैं ना, आप किसी की भी खबर आपको पूछनी हो आप इससे पूछ सकते हो। इसके पास हर किसी की जानकारी होती है, हर किसी के बारे में ये जानती है, और इसके चक्कर में इन्होंने अपनी गृहस्थी को, अपने घर को इग्नोर किया है। इनका घर बिगड़ रहा है, इनके बच्चे बिगड़ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको दूसरों की जानकारी रखनी है, दूसरों के जीवन में दखल देना है, और उसी में इसको प्रसन्नता मिलती है। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। ऐसी जो भी परिवार है, ये जो भी महिला है, आपकी जीवन में कभी भी घात लगा कर बैठी है, कभी भी नुकसान कर सकती है, कभी भी नुकसान कर सकती है, क्योंकि इसके दिमाग में सिर्फ नेगेटिविटी है, इसके दिमाग में सिर्फ गलत बातें चल रही है। तो आपको इससे सावधान रहना है, अलर्ट रहना है, और अपने राज, अपने जीवन के भेद इनको नहीं बतानी है। हमारे आसपास कई नकारात्मक लोग रहते हैं, कई नेगेटिव लोग रहते हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम उससे अलर्ट रहते हैं और अपने जीवन से एक हद तक इनको दूर रखते हैं। तो आपको भी इनको दूर रखना है। नेगेटिविटी फैलाए अपने घर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। समृद्धि मिलने वाली है आपको, उन्नति मिलने वाली है, आपके गुरु का आशीर्वाद आपको लग रहा है, आपको बहुत बहुत ज़्यादा आप तरक्की करने वाले हैं। वैसे भी आप इंजॉय कर रहे हो इस वक्त अपने आप को, अपनी केयर कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपको ये संकेत दे रहा है कि जो आप कर्म कर रहे हो, अपने कर्म की तरफ ध्यान दे। ऐसे लोग अपने घर में हाथ मलते रह जाएंगे अगर कर्मिक अकाउंट आपका अच्छा है। अगर पुण्य की कमाई आप कर रहे हैं तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।